भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, पिशाचनी, यह सब योनियां हैं। जैसे मनुष्य की योनि है, कुत्ता की योनि है, बिल्ली योनि है, मच्छर, मक्खी सब जीव जंतु हैं, ऐसे ही प्रेत योनि होती है। प्रेत जो व्यक्ति अपने माँ बाप को सताता है, जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो बेटा माँ बाप को मारता है, दुखी करता है, सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा प्रेत योनि में चला जाता। प्रेत बनना हो तो माँ बाप की सेवा मत करना, और प्रेत नहीं बनना है, मोक्ष पाना है तो माँ बाप की सेवा जरूर करना। प्रेत बनने वाला बड़ा कष्ट पाता। प्रेत मीन्स एक हवा, उसे भूख लगती है पर खा नहीं पाता, प्यास लगती है पर पानी पी नहीं पाता। प्रेत योनि ना बड़ा कष्ट देती है। प्रेत योनि में क्या होता है जानते हैं? प्रेत योनि में जैसे आपने कभी सपना देखा होगा, कई बार आपने देखा आपको बहुत प्यास लगती है रात को, फिर सपने में आप ऐसा देखते हैं कि आप पानी पी रहे हैं। कभी देखा है ऐसा वाला सपना? आपको बहुत प्यास लगी है रात को और आप देख रहे हैं कि सपने में आप पानी पी रहे हैं, पर पानी पीते जा रहे हैं पर प्यास बुझ ही नहीं रही है। ऐसा सपना कभी आया आपको? ऐसे सपने तब आते हैं जब यथार्थ में प्यास लगी हो। कई बार रात्रि को ना 2 बजे 1 बजे रात को अचानक प्यास लगाती है बहुत तेज, तो सपने में ऐसा लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, पर इतना पानी पीने पर भी प्यास नहीं मिटती। ऐसी प्रेत योनि है। आपके पास पानी तो आप देख पाओगे, सामने नदी बह रही है, प्रेत नदी के पास जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? लेकिन पानी नहीं पी सकता। हवा है ना, हवा कैसे पानी उठाए, कैसे पिए? उसे सुख दुख का अनुभव होता है। भूख लगती है पर खा नहीं पाता, कैसे खाएगा? ये प्रेत लोग जितने जल्दी मुक्त हो जाएं प्रेत योनि से उतना अच्छा है। कैसे मुक्त होंगे? धुंधकारी जब प्रेत बना तब भागवत उनके भाई गौकर्ण जी ने सुनाई। जब भागवत सुनी तब प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। कोशिश ये करो कि प्रेत बनना ही ना पड़े। पुरुष बनता है प्रेत, माँ बाप की सेवा नहीं करता तो। अब जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, सब क्या बनेंगे? इनका फिक्स है, प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, भटकेंगे, तड़पेंगे। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, वो स्त्रियां क्या बनती हैं? हैं? क्या? पुरुष तो बनता है प्रेत, और स्त्री क्या बनती? चुड़ैल। क्या बनती है मैया? चुड़ैल। और वीआईपी है और भी बिल्कुल भी सेवा नहीं करी तो पिशाचिनी बन जाती, ये और भयंकर होती। ये सब योनियां हैं, ये सब से गुजरना पड़ता है यदि पाप हुए हैं तो। धुंधकारी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत जी में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्चेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ईश्वर कैसे है? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का संहार करते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया है, क्यों बनाया है जानते हो? क्यों बनाया? भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि आप इस दुनिया में खुश रह सकें, किसी की सेवा कर सकें, किसी के आंसू पहुंच सकें। आप सबके आनंद के लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई। लेकिन आप ईश्वर की बनाई प्रकृति का सुख लेते ही नहीं। अच्छा बताओ, संसार में सुख है या नहीं? उत्तर दो, बोलो, है कि नहीं है? कैसे? संसार में बहुत सुख है। किस तरह? सवेरे सवेरे आप चिड़ियों को देखो, कुछ ना करना, चिड़ियों को बस चहकते हुए देखना, सवेरे की धूप लेना, सवेरे प्रकृति को देखना, हरी भरी प्रकृति, पेड़ पौधे, चिड़ियों का उड़ना, एक साथ चहकना, गिलहरी का चलना, गिलहरी का खाना। कैसे खाती है गिलहरी? ऐसे ऐसे। ये प्रकृति बनाई क्यों है ईश्वर ने? देखने के लिए। आपने टीवी क्यों लगाई है घर पर? नाना प्रकार के चित्र दिखते हैं टीवी पर। ईश्वर ने ये प्रकृति टीवी ही तो बनाई है, भांति भांति के जीव जंतु बनाए हैं, आप देखो। लेकिन आप कुछ नहीं देखते प्रकृति को, बस मोबाइल और टीवी, मोबाइल। आपको ईश्वर की बनाई प्रकृति को देखना चाहिए। पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे? ऋषि मुनि कहां रहते थे? बोलो, क्यों रहते थे? प्रकृति के पास रहने में, जो प्रकृति के पास है ना, उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। पता है आपको? नेचर के पास है ना जो, उसे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। गांव के लोगों को डिप्रेशन 1% होता है और शहर के लोगों को डिप्रेशन 70% होता है। हाँ या ना? शहरों में हरियाली की कमी है, शहरों में प्रकृति की कमी है, शहरों में धूप ही नहीं मिलती। डिब्बा डिब्बा बने हैं घर, किसी डिब्बे में धूप पहुंच रही है तो किसी डिब्बे में धूप ही नहीं मिलती। हाँ या ना? बड़े बड़े शहरों में कहां गिलहरी मिले, कहां चिड़िया की चहक मिले, कहां वहां हरा भरा मिले। पहले के लोग जंगल में इसलिए रहते थे। आप भी कुछ दिन प्रकृति के निकट रहकर देखो, अपने आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप बिना दवाई, बिना टैबलेट के अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। प्रकृति हमारी पूरक है। प्रकृति हमारी क्या है? पूरक है। आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? प्रकृति से दूर हो गया। बात सही है? इसलिए कहता हूं, ईश्वर की बनाई सृष्टि को देखो, चिड़िया को देखो, फुदकती हुई चिड़िया कितनी सुंदर दिखती है। उसे देखकर ईश्वर को देखो, वाह विधाता, क्या चिड़िया बनाई है। जिस परमात्मा ने इस चिड़िया को बनाई है, जिस परमात्मा ने इसके खाने की व्यवस्था की है, सोचो ईश्वर की राज में, भगवान के राज में जब चिड़िया भूखी नहीं है तो हम और आप कैसे भूखे रह सकते हैं?
नहीं। भगवान की राज में कौन भूखा है बताओ? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी मतलब नौकरी चाकरी। अजगर नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता, पर उसके भी भगवान खाने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं। अजगर करे ना चाकरी, और पंछी करे ना, पक्षी कोई काम नहीं करता, लेकिन देखो फुर्र फुर्र उड़ता रहता मस्त। दास मलूका, मलूक दास जी एक संत भय हैं, कह गए कि सबके दाता। तुम ये मत कहना कि हम नौकरी करते हैं तो खाते हैं, जो नौकरी नहीं करते वो भी खाते हैं, क्योंकि खिलाने वाला भगवान है। तुम्हें ये लगता है कि तुम खिला पिला रहे हो, तुम कर रहे हो, क्यों? सही है, आप काम करते हो। कितने लोगों का परिवार, मतलब कितने लोगों का पेट भरते हो आप? हम्म? 25 लोगों का पेट भरते हो? यदि आप ना भरते उनका पेट तो वो भूखे रहते नहीं। संसार में सब इसी गलतफहमी में चल रहे हैं। आपको लगता है कि आप हमारा पेट भर रहे हैं, हमें लगता है हम आपका पेट भर रहे हैं, जबकि ये दोनों गलत हैं। ना तो हम आपका पेट भर रहे हैं, ना तो आप हमारा पेट भर रहे हैं। हम दोनों का पेट भरने वाले वो हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे ये माला है, क्या दिख रहा है आपको? बोलो। माला में दिख रहा है ये सुंदर सुंदर मोती, तुलसी के दाने, ये माला है। इसमें तुलसी के दाने तो दिख रहे हैं, मोती तो दिख रहे हैं, पर इन मोतियों को जो पिरोने वाला है वो धागा नजर नहीं आता। ये माला है पुष्पों की, इसमें पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं, पर इन पुष्पों को जो संजो के रखने वाला है धागा नजर नहीं आता। ऐसे ही है, जैसे धागा भीतर है, भीतर धागा है तो बाहर ये अच्छा है, ऐसे ही है। हम सबके भीतर वही धागा है जो सब कुछ करता है, वही परमात्मा है जो भीतर भीतर सब कर रहा है, और बाहर बाहर हम लोग मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आनंद के लिए संसार बनाए हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतः। भगवान चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, और स्वानैव राजतीति स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। सूर्य चंद्रमा कभी भगवान को प्रकाश नहीं देते। सूर्य चंद्रमा कौन है? भगवान के नेत्र। भगवान की आंख का नाम है सूर्य, और दूसरी आंख का नाम है चंद्रमा। बात सही है? भगवान की आंख है सूर्य। अब बताओ, ये सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश रूप में उपनिषद में पाया गया, लिखा हुआ वेदों में, कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, यह प्रकाश भी ईश्वर का ही स्वरूप है। यह दृष्टि है ईश्वर की, ये आंखें हैं। तुम्हें भगवान सर्वत्र देख रहे हैं इन्हीं आंखों से। भगवान ऐसे हैं कि वो सबको देख सकते हैं, पर उन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ता है? अच्छा, भगवान सबको देख रहे हैं कि नहीं? बोलो। भगवान सबको देख रहे हैं, पर सब लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं।
सही है? क्यों क्यों ऐसा भैया बताओ? भगवान सबको देख पा रहे हैं पर सब भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? एक बार भगवान ने लुका छिपी का खेल खेला आपके साथ। चलो आज हम तुम खेलते हैं, चलो। तो सबसे पहले भगवान बोले तुम छिपो, तो आप लोग छिप गए। तो आप लोग कहां कहां छिपे? आप लोगों के छिपने के 84 लाख स्थान थे। कभी आप चींटी में छिप गए, मतलब चींटी बन गए। कभी आप कुत्ते में छिप गए, मीन्स कुत्ता बन गए। कभी आप गधे में छिप गए, मतलब गधा बन गए। कभी आप मनुष्य में छिप गए, मीन्स आप मनुष्य बन गए। आप जब छिपे 84 लाख योनियों में, तो भगवान ने आपको ढूंढ निकाला। अच्छा यहां छिपे, चलो ये देखो पकड़ लिया। अब भगवान बोले चलो हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अब खेल का नियम यही होता है कि पहले हम छिपेंगे तो आप ढूंढेंगे, फिर आप छिपेंगे तो हम ढूंढेंगे। बचपन में खेला है कि नहीं खेल लुका छिपी का? खेला है? आप खेले? हमने खूब खेला है। बोलना पड़ता उसमें, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, नहीं तो दाम पड़ जाए, दाम देते रहो। तो ये लुका छिपी का खेल हमने खेला और भगवान ने भी आपके संग खेला। आप छिपे तो भगवान ने आपको ढूंढ लिया। अब भगवान बोले मैं छिपता हूं, तुम ढूंढना। तो भगवान जाकर के छिप गए। आप छिपे 84 लाख जगह पर, है ना? आपके छिपने की जगह कितनी थी? अच्छा, और भगवान के छिपने की जगह कितनी है? कहां? भगवान भी 84 लाख जगह छिपे। कहां? 84 लाख योनियों के भीतर। कहां छिपे भगवान? सबके अंदर। हम ढूंढते रह गए बाहर, और वो छिपे कहां हैं? हम बाहर खोजते रह गए कि भगवान यहां छिपे होंगे, यहां छिपे होंगे, यहां छिपे होंगे, यहां। लेकिन वो जाके बैठ गए हम सबके भीतर, हर प्राणी के भीतर, हर जीव के भीतर, हर चींटी के भीतर। सब में कौन समाया है? सबके भीतर जाकर बैठ गए। हम लोगों ने गलती की कि बाहर बाहर खोजते रहे। सही है? इसलिए कहता हूं कि बाहर बहुत देख लिया, कुछ नहीं है बाहर। थोड़ा भीतर ध्यान लगाओ, अपने हृदय में तलाशो, भगवान का ध्यान हृदय में करो। ऐसा भाव बनाओ कि आपका हृदय ही समुद्र है और हृदय के क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। यही है परम ज्ञान। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हम सब के भीतर बैठे हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। धीमहि सत्यम परम धीमहि। धी मतलब, धी मतलब बुद्धि। धी मतलब बुद्धि। धीमहि, हम अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अपनी बुद्धि लगाते हैं भगवान के चरणों में, अपने आप को समर्पित। हमारी बुद्धि सदा भगवान का, हमारा मन सदा भगवान में लगी रहे और लगा रहे। मन लगा रहे, बुद्धि लगी रहे। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भगवान परम धर्म की बात करते हैं।
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। भागवत जी क्या है? ये धर्म नहीं, परम। क्या है ये? बोलो। परम धर्म। परम धर्म की बातें कही जा रही। परम धर्म की बात कही गई है यहाँ पर। ये धर्म नहीं है, परम धर्म है। धर्म सबसे उत्तम। धर्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, आज के लोगों को धर्म की जरूरत है कि नहीं? बोलो, कितनी जरूरत है धर्म की? धर्म कहां कहां काम आता है? क्या करता है धर्म? क्यों होना चाहिए धर्म? आप बताओ। ठीक है, आप बताओ। बैठे बैठे धर्म कहां आपकी हेल्प करता है? क्यों होना चाहिए धर्म? धर्म युक्त जीवन क्यों होना चाहिए? धर्म क्यों होना चाहिए मैया? आप चश्मा वाली मैया बताएंगे क्यों होना चाहिए धर्म है? अच्छा, धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? सही कहा आपने। एक धर्म ही है जो हमें सही काम करने की प्रेरणा देता। यदि धर्म समाप्त हो जाए, स्त्रियों के अंदर धर्म चला जाए, स्त्री के अंदर से धर्म समाप्त हो जाए, तो जिन स्त्रियों का धर्म समाप्त हो गया वह स्त्रियां वैश्या हो गईं। और जिन स्त्रियों के अंदर धर्म रहा वह सीता, सिलोचना, अनुसुईया की तरह पतिव्रता हो गई। धर्म है तो ही तो आप नारी हैं। धर्म है तो ही तो आप चरित्रवान हैं। धर्म ना होता आपके अंदर तो आप चरित्रवान कैसे रह लेती? आज जिनके भीतर धर्म नहीं है वही तो चरित्र से गिर गए। रावण के पास धन था, धर्म ही तो नहीं था, इसलिए तो पराई स्त्री को चुरा कर ले आया और नाश हो गया। इसलिए साहब, आप लोग बच्चों को बस पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, धर्म नहीं देते। इसलिए बच्चे प्रॉपर्टी पाकर, संपत्ति पाकर के धर्म तो दिया नहीं, तो धर्म हो गया समाप्त। और जैसे ही धर्म समाप्त हुआ तो छोरा मौज मस्ती, यहां वहां उल्टे सीधे काम चालू। पत्नियां रो रही हैं। आज सबसे ज्यादा स्त्रियां परेशान हैं, कुछ परसेंट पुरुष भी परेशान हैं। स्त्रियां जानते हो आजकल किस में परेशान है? महाराज जी, हमारे पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। आपको पता है भारत की 30% स्त्रियां परेशान हैं और ज्यादा ही होंगी, कम नहीं। इसीलिए परेशान है कि मेरा पति बस दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा। सही है कि गलत है? ये पति काहे पड़ गया दूसरी के चक्कर में? क्योंकि उसके पति का धर्म मर चुका है। क्या मर चुका? जैसे आंखों की नसें सूख जाती हैं ना, तो आंखों में दिखना बंद हो जाता है, उसी तरह धर्म की नसें सूख गई।
तो धर्म हो गया समाप्त। तो आदमी अब अपनी पत्नी को छोड़ के पर स्त्री पे लग गया, यही तो अधर्म है। स्त्रियां भी कुछ ऐसी हैं कि पति है पर पड़ोसी से ताक झांक कर रही, क्योंकि उनका धर्म मर चुका। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक वो आपको भटकने नहीं देगा, और आप भटक गए मतलब आपके भीतर का धर्म मर गया। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म। मैया, जाने न देना, बोलो, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। यदि धर्म ही चला गया, स्त्री का धर्म ही चला गया, तो फिर स्त्री का धर्म ही चला गया तो धन रहा तो किस काम का। रावण का धर्म ही चला गया तो धन रहा किस काम का। धर्म है तो धन काम का है, धर्म नहीं तो धर्म किस काम का, धन किस काम का। राम के पास क्या है, धन कि धर्म? राम के पास धर्म है और रावण के पास धन है। धन वाले रावण के पुतले जलाए गए और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए गए। यही है धन और धर्म। मैया, क्या बोलती तू? क्या बड़ा है? धर्म सबसे बड़ा। अच्छा चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? ये मैया पीछे वाली बताएंगी। पीछे वाले सोफे वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं? बताओ मेरी माँ, आपसे ही पूछ रहे हैं, आपसे। हाँ, आ नहीं रही है आवाज, वॉल्यूम तेज। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं सत्य को। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य पर आप चल रहे हैं तो आपके भीतर धर्म है। आपके अंदर दया है तो दया धर्म का मूल है, यही धर्म है। परोपकार, परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो सत्य बोल रहा है, दया कर रहा है, परहित कर रहा है, ये तीनों कर रहा है या तीनों में एक कर रहा है, वही धर्मात्मा है, उसी के पास धर्म है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, दया करना चाहिए और परहित करना चाहिए। परहित मीन्स सबकी सेवा। सबकी सेवा कैसी होती है? सेवा कैसी होती? सेवा किसे कहते हैं? सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप पांव ही दबाओ। आप किसी की भी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं, वह सेवा है। आप किसी को सही रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। कोई प्यासा आया, बोले भैया पानी कहाँ मिलेगा, आपने नदी का रास्ता बता दिया, बगल में नदी है, पी आओ जाओ, ये भी परहित है। नहीं, किसी भी तरह का परहित हो सकता है। चींटी
जा रही है और आपका पांव उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि आपने देखा और पांव बचा के बगल में रखा, उसकी जान बच गई। ये भी परहित है। आपने एक चींटी के प्राणों की रक्षा की, ये भी क्या है? बोलो, परहित है। आपने अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना डाला है, आपने अपने छत पर पानी की व्यवस्था की है चिड़ियों के लिए, ये भी परहित है और ये भी धर्म है। आपके द्वार पर पानी की व्यवस्था है कि गैया आए तो पानी पिए, यदि गाय वाय आती हैं तो, वरना कुत्ते गली के, छोटा पानी का पोखरा होना चाहिए, छोटा सा पानी रख दो, है ना? ये भी परहित है। हर व्यक्ति, हर जीव जंतु के बारे में सोचे, सबके भले के बारे में सोचे, यही परहित है। आप खाएं, भोजन करें तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं उनके बारे में सोचें कि हम खा रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं जो रहती हैं वो भी तो हम सबके सहयोग से ही खाती हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माता 290। प्रयागराज जी में अभी कुंभ चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी बट रहा है। आप वहां भोजन बंटवाएं अपनी ओर से, ये भी परहित है कि आपकी ओर से भोजन वहां ये चल रहा है। सबके बारे में सोचना, यही धर्म है। राम सबके बारे में सोचते हैं। जटायु तो पक्षी है ना, पर जटायुषी का भी अंतिम संस्कार राम ने किया कि नहीं? अविरल भगति मांग वर गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने जटायु का भी अंतिम संस्कार किया। जटायु तो पक्षी है ना मेरी माँ, पक्षी का भी ख्याल राम जी रखते। ऐसे राम है, ऐसे करुणा निधान है। इसलिए भगवान सबसे बड़े परोपकारी हैं, हमें भी परोपकारी बनना है। आजकल ना होड़ लगी रहती, कंपटीशन का जमाना है ना। तुमने बड़ा घर बनाया तो हम भी बनाएंगे, तुमने बड़ी गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे, तुमने ये पैसा कमाया तो हम भी पैसा ऐसे कमाएंगे। सब जगह होड़ पैसे कमाने की लगी है, सब जगह होड़ घर बनाने की लगी है। लेकिन मैं कहता हूं होड़ करनी ही है तो फिर सेवा की होड़ करो कि गौरी गोपाल में इतनी सेवा होती है। आप भी सेवा करने का संकल्प लो, भाव रखो, हम भी सेवा करें। करना है तो सेवा की होड़ करो, भगवान का ध्यान करने की होड़ करो। क्यों मेरी माँ, होड़ समझते हैं ना? कंपटीशन है ना हर जगह, तो करना है कंपटीशन तो सेवा से करो ना। तो हम भी सेवा करें, वो सेवा कर रहे हैं हम भी करें। उन्होंने एक गौ माता की सेवा की, हम 2 गौ माता की सेवा करें। ये करो, ये नहीं करना है आजकल। बस पैसे और घर और गाड़ी की शौक है बस लोगों को। सही है, लोगों की सोच ना आजकल सीमित हो गई है, एक दायरे में कैद है। सारी जिंदगी आदमी अपने लिए घर बनाने के लिए सोचता है ना? घर नहीं है, घर बनाए, घर बनाए, पैसा कमाए, पैसा, घर, पैसा, पैसा, मर गया इतने में। भगवान ने ये जीवन इस चिड़चिड़ के लिए, इस टेंशन के लिए नहीं दिया था। सच्चाई तो कुछ और थी, आए और चले गए, खत्म कहानी।
जाना ही नहीं कि जीवन मिला क्यों था। सच्चाई तो आपको ये बताऊं कि आप में से बहुतों को ये भी नहीं पता कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया, ये जीवन आपको क्यों दिया है, भगवान ने क्यों दिया है बताओ। क्यों भगवान ने आपको जीवन क्यों दिया है, मैया बताओ हैं। लोग रोते ही रहते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, सारी जिंदगी रोते 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 मर जाते हैं। इतना भी तो दुख नहीं है यार संसार में जितना लोग दुखी हैं, है? इतना भी तो ना रोया करो, हर समय क्यों रोना है। झोपड़ी है तो झोपड़ी में भी खुश रहो। बड़े बड़े साधु संत जो हैं जंगलों में रहते हैं, घास की झोपड़ी में खुश रहते हैं। जीवन मिला है आनंद, प्रकृति को देखो, आनंद से रहो, संतुष्टि हो बस। वरना जितना है जिनके पास वो भी तो परेशान है। चलो जिसके पास घर नहीं, पैसा नहीं, वो परेशान है तो समझ में भी आता है कि यार इसके पास कुछ नहीं है तो परेशान है। पर परेशान तो हमें वो भी दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? जिनके पास 4-4 बंगले हैं, घर हैं, वो भी परेशान है। जिसके पास घर ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, वो परेशान हो तो समझ में भी आता है कि यार इसके तो रोटी भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। जिनके पास है वो कौन से खुश हैं? इससे आपको ये सीख मिलती है कि खुश होना अलग है, घर होना अलग है। खुश होना अलग है और पैसा होना अलग है। पैसे से खुश होने का कोई तुलना नहीं है, घर से आपकी खुशी की कोई तुलना, कोई संबंध नहीं। बात सही है कि गलत? यदि प्रसन्नता घर से आती तो जिनके घर हैं वो प्रसन्न होते। यदि प्रसन्नता पैसों से आती तो जिनके पास पैसा है वो प्रसन्न होते। इसका मतलब है प्रसन्नता ना बड़े घर से आएगी, ना बड़े पैसे से आएगी, ना बड़ी गाड़ी से आएगी। प्रसन्नता आती है आत्म संतुष्टि से, आत्मज्ञान से। कौन से ज्ञान से? इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान क्या है? कि मैं क्यों आया हूं इस संसार में। पहले ये ढूंढो, पहले ये खोज करो कि आपके आने का हेतु मीन्स उद्देश्य क्या है। मैया आप क्यों आई हो संसार में? लोग आजकल गधों की तरह फिरते हैं। शादी नहीं हुई, खूब पढ़ते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ पढ़ के बच्चे आंखें फोड़ लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर पढ़ करके आंखें फोड़ ली, फिर बाद में पैसे कमाए तो उसी पैसे से अपनी आंखें ठीक करा रहे हैं। सही है? पहले फोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी पैसे से ठीक कराते हैं। फिर आंखें ठीक कराते कराते, पैसे कमाते कमाते शादी हो जाती है, पत्नी आती है। उनको लगता है पत्नी आएगी तो खुश रहेंगे, खुशी मिलेगी। आ गई पत्नी, आई, पहली बार मिलना था, अच्छा लगा, खुशी मिली। लेकिन खुशी मिली तो जिम्मेदारी बढ़ी। खुशी तो थोड़ी सी मिली थी, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी। हंसी खुशी थोड़ी थी, रोना बढ़ गया।
खर्चे डबल हो गए, अब ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमा के लाओ। और पत्नी अच्छी मिल गई, संतुष्टि वाली, तो ठीक है। यदि वो तिगड़म वाली मिल गई तो फिर और नानी याद आ जाती है ना, फिर वो तीनों लोग दिखा देती। मजे मजे के चक्कर में शादी कर ली, मजा कुछ नहीं मिला, सजा मिल गई। एक लड़का भोपाल जेल के अंदर मुझे मिला, मैं कथा करने गया भोपाल जेल। वो लड़का 20 साल की सजा काट रहा है जेल में। पूछा मैंने, भाई साहब जेल कैसे आ गया? बोला महाराज जी एक लड़की से प्यार हो गया था, शादी कर ली, फिर जेल आ गए। हमने कहा शादी करके जेल कैसे आ गए? बोले हमने लड़की से शादी कर ली, फिर लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि तुम इससे शादी ना करो, हम तुम्हारी दूसरी जगह कराएंगे। तो पहले तो बोली कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। पर माँ बाप दबाव बना के ले गए, कोर्ट में उसने बयान बदल दिए। कह देती कोर्ट में कि मैं इनकी पत्नी हूं तो ठीक था, पर उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो इस आदमी के भड़काने से इसके साथ चली गई, इसने मेरे साथ दुराचार किया। लो भैया, अपहरण का, बलात्कार का सारे केस लगे, 20 साल की सजा। ऐसा है, आदमी ढूंढता है सुख, लेकिन मिलता क्या है फिर? ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इसलिए कहता हूं आत्मज्ञान। पत्नी कितना सुख देगी, कब तक देगी? पति कितना सुख देगा? शरीर जवान है, शक्ति है, तो शारीरिक सुख आपको मिलता है, वो भी क्षणिक। कितना सुख देगा कोई पुत्र, कितना सुख देगा, लेकिन आत्मज्ञान जो है ना, ये सदा सुख देगा आपको। बात सही है? पत्नी, पुत्र, पैसा से ज्यादा सुख कौन देता है? आत्मज्ञान। अच्छा ये बताओ, ज्ञान सुख देता है कि नहीं देता? बोलो। अज्ञान दुख देता है, अज्ञान, बोलो, दुख कौन देता है? अज्ञान। और ज्ञान क्या देता है? सुख। अरे ज्ञान है तो ही ना लोग ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कहां से कर रहे हैं? ज्ञान से। और अज्ञानी है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं। अज्ञानी ही तो रो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कौन रो रहा है नौकरियों के लिए? ज्ञानी कि अज्ञानी? बोलो। अज्ञानी। ज्ञानी होगा तो अपने ज्ञान से कमाना लेगा, क्यों जी? बोलो। इसलिए अज्ञान दुख देता है और ज्ञान सुख देता है। इसलिए अच्छा, ज्ञान, एक ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, परिवार चलाने का ज्ञान, ये ज्ञान है। लेकिन एक होता है आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या करता है? क्यों आत्मज्ञान किसे कहते हैं? मैया, ये चश्मा वाली मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये बगल वाली मैया, ये सॉल वाली, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां। मैया, आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आपको हुआ आत्मज्ञान कि नहीं? नहीं?
क्या है, हुआ तो बताओ, हमें भी कराओ, बताओ जल्दी। आपके बगल वाली मैया, मैया देख लो इधर भी, एक बार मैं पूछ रहा हूँ मेरी माँ। नहीं, आपको हुआ कि नहीं आत्मज्ञान? हो गया, हमें भी कराओ। न कराओगी? नहीं, देखो कंजूस मैया, हमें ज्ञान नहीं दे रही, खुद लिए बैठी हैं। आत्मज्ञान सबसे ऊंची संपत्ति, बड़ी। आत्मज्ञान क्या है? कौन बताएगा कि आत्मज्ञान क्या है? बताओ लाला, बताओ। अपने आप को पहचान लो। आप पहचान गए अपने आप को? बताओ क्या हो फिर आप? क्या हो? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का ज्ञान है और ये, लेकिन सब कुछ, लेकिन आपको पता है, सबको पता है। अभी मैं बोलूंगा सबको याद आ जा, हाँ हाँ ये अच्छा, ये आत्मज्ञान है, लेकिन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा। सबको पता, और जितने बैठे हैं बच्चों तक को पता, लेकिन आज मैं उसे समझा ही देता हूं आपको, आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कौन कौन जानना चाहेगा आत्मज्ञान? आत्मज्ञान किसे कहते हैं? एक लाइन का है, बता दूं? बोलो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो व्यक्ति, ये देखो, ये लाइन रटी सबने है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये लाइन रटने की नहीं है जी, ये लाइन धारण करना है। जो ये मान ले भीतर से कि मेरे भगवान हैं और कोई नहीं उनके सिवा, यही आत्मज्ञान है। एक ईश्वर के सिवा मेरा, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, यही आत्मज्ञान। बाकी सब ज्ञान तो प्रपंच है। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी ज्ञान पाओ, लेकिन वो सारा ज्ञान इस एक लाइन के आगे फीका है। एक लाइन, मेरे तो गिरधर गोपाल, धन्य है मीराबाई, पूरे चारों वेदों को, उपनिषदों को एक लाइन में समझा कर चली गई, लेकिन हम जैसे मूर्ख आदमी कि मीरा की उस एक लाइन को ना समझ पाए। रट लिया हम सब ने, सबको याद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे गिरधर गाना सबको है, गा सब रहे हैं, लेकिन उसकी एक एक अक्षर की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा। बात सही है कि नहीं? आत्मज्ञान क्या है मेरी मां? जहां दो ना हो, द्वैत ना हो, विशिष्टा द्वैत हो। क्या हो? यही है विशिष्टा द्वैत। एक कृष्ण के सिवा, एक भगवान नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उनका, वो मेरे। बाकी ये सब व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, आप आए व्यवहार है, बेटा व्यवहार है, पत्नी व्यवहार है, ये रिश्ते व्यवहार के लिए मिला है। ये रिश्ते नाते ना यहाँ के हैं, लेकिन हम तो खुद ही भी यहाँ के नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ के हो?
क्यों? आप कहाँ के हो? आप कहाँ के? कहाँ से हो आप? कहाँ के हो? अजमेर, गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से हो? आप कहाँ से हो? हैं? हाँ, हम गाजियाबाद के नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम वहां के हैं। कहाँ के हैं? हम वहां के हैं, वहीं से तो आए हैं। यहाँ हम यात्रा करने आए हैं। 10 दिन, 1000 मतलब 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन। हमारे टोटल दिन कितने हैं जानते हो? हमारे जो टोटल दिन है वो कितने दिन है? यदि आप 100 साल के हैं तो 100 साल को 365 यदि आप करते हैं तो 36,500 दिन होते हैं। यदि आप 100 साल की आयु वाले हैं, जो कि है नहीं। 100 साल कौन जी रहा है आजकल? 70 में ही आदमी टाटा बाय बाय कह दे रहा है। यदि आप, चलो मैं भगवान करें आप 200 साल जियो, लेकिन फिर भी 100 साल तो हमारी आयु ईश्वर के घर से निर्धारित है। पिज्जा बर्गर खा के आदमी भले जल्दी मर जाए, तो 100 साल की आयु में हमें दिन कितने मिले? 36,500 मिले मेरी मां। अब सोचिए कि जैसे आप वृंदावन 7 दिन के लिए आए, ऐसे ही आप ना भगवान के घर से 36,500 दिन के लिए आए थे। अब इसमें आपके कितने दिन बीत गए? कितनी उम्र है आपकी? 52 साल के हो गए। वाह, 52 साल के हो गए, मतलब आपके 18,980 दिन गए। 18,900। आज 80वां दिन चल रहा है आपका। सही है कि गलत? 18,980 दिन गए आपके। क्या पाया इन दिनों में आपने? क्या पाया बताओ? खोया क्या? ये मेरे से पूछो। आपने 18,000 दिन खो दिए। क्या पाए इन दिनों में? बुढ़ापा पा गए, चश्मा पा गए, आंखों की कमजोरी पा गए, शरीर का बुढ़ापा पा गए। आपको लगा कि मुझे मिल रहा है, नहीं, मिला हुआ जा रहा है। हाँ या ना? क्यों भैया? हम लोग गलतफहमी में रहते हैं। हम पा रहे हैं, पा नहीं रहे, हम खो रहे हैं। एक एक दिन जा रहा है। हम यहां के नहीं हैं गाजियाबाद के, हम वहां के हैं। यहां तो हम 36,500 दिनों के लिए यात्रा पर हैं। कौन है हम? यात्री। कृपया यात्री गण ध्यान दें। यात्रा आपकी आधी हो चुकी है, आधी और बाकी है। अब इस यात्रा में किसे पाना है? आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान क्या? मेरा तो केवल कृष्ण है। बेटा मेरा नहीं है, बेटा यहीं रहेगा। चिता पे आग वही लगाएगा, वो यहीं रहेगा, यहीं। बेटा मेरा होता तो मेरे साथ जाता, नहीं है ना? शरीर मेरा होता तो मेरे साथ जाता।
बेटी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, प्रॉपर्टी मेरी होती तो मेरे साथ जाती, बैंक बैलेंस मेरा होता तो मेरे साथ जाता। मेरे साथ कौन गया? मेरा पुण्य। कहाँ गया मैं? जहां से आया था वहीं चला गया। यात्री हूं। जीवन का अंतिम ज्ञान यही है मेरी माँ, कि बस कृष्ण के सिवा मेरा कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई साथी नहीं। सही है ये बात की गलत है? ये परिवार हमारा ठीक है, निभाओ रिश्ते। मत कहो कि ये बेटा मेरा है, मत कहो कि ये परिवार मेरा है, कहो सदा कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। हम सब कौन हैं? यात्री हैं, यात्री हैं। यहाँ के नहीं हम लोग, यहाँ आए मेहमानी करने। क्यों मैया, बात सही है मैया? अब हो गया आत्मज्ञान? क्या है बताओ? हैं? हैं? एक भगवान का घर अपना घर है, एक भगवान अपने हैं, बाकी सब ये यात्रीगण हैं। इनके संग अच्छे से रहो, रिश्ते ना बिगाड़ो, लेकिन भीतर से ये जाने रहो कि ये सब अपने नहीं हैं, भगवान अपने हैं। ना बेटा, ना बेटी, ना पति, ना पत्नी, ना संसार, ना परिवार, ना व्यवहार, जमाना, एक भगवान के सिवा हमारा कभी कोई ना था, ना कोई है, ना कभी कोई हो सकता। कोई कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, हो ही नहीं सकता। क्यों मैया? कितने हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम आपके। भगवान के 24 अवतार हुए। प्रत्येक अवतार जीव मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी ने व्यास जी को भागवत सुनवाई और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भागवत सुना तो ब्रह्मा पुत्र हुआ। संतों की सेवा करी तो दासी से ब्रह्मा पुत्र। सेवा आपको बड़ा बनाती है, सेवा आपको क्या करती है? इसलिए सेवा करो, यही धर्म। सेवा धर्म, दया धर्म, परहित धर्म। व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की। महाभारत हुआ। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। अच्छा, युद्ध किसके लिए हुआ था? बोलो बोलो, किसके लिए? किस कारण से युद्ध हुआ? महाभारत में युद्ध का कारण क्या था? ये क्या कह रहे हैं? द्रौपदी। क्या कारण था द्रौपदी का? क्या हुआ था? क्यों हुआ था महाभारत? है द्यूत क्रीड़ा, जुआ। सही है, जुआ के कारण महाभारत हुआ, ये भी बात सही है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये भी बात सही है। क्यों हुआ था महाभारत? ये भैया बताएंगे, हमारे मूंछों वाले हैं। किसके कारण? जमीन। ठीक, आप बताओ। हाँ? धर्म और अधर्म।
अच्छा, ऐसा कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा है कहाँ है? अच्छा, एक बात बता दूं आपको, समाज में ये बात प्रचलित है। लोग ऐसा कहते हैं कि द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते, लेकिन टीवी सीरियल में जो महाभारत आया ना, उसमें ये दिखाया गया है, द्रौपदी से कहवाया गया है, लेकिन यथार्थ जो महाभारत में है लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि द्रौपदी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। मूल महाभारत में कहीं नहीं लिखा। द्रौपदी एक अच्छे घर की स्त्री है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकती कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं। बस जब दुर्योधन गिरा ना पानी पे, तो भीम भैया जोर से हंसे, तो द्रौपदी भी हंसी थी। बस द्रौपदी ने क्या किया था, केवल कोई गिर गया ना, तो गिरने पे सामान्य गिर जाए तो हंसी आ जाती, को गिर गया तो पानी पे गिर गया वो दुर्योधन, तो द्रौपदी हंसी थी। बस कहा नहीं था कि अंधे का अंधा होता, कहीं नहीं लिखा पूरे महाभारत में। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत, कहीं नहीं लिखा। पर समाज में ये गलत अफवाह फैला दी गई कि द्रौपदी ने ऐसा कहा इसलिए महाभारत हुआ। टीवी सीरियल पे बताया गया तो लोगों को लगा कि सही होगा, इसलिए बता रहा हूं आपको। टीवी सीरियल पर जो भी आप धार्मिक धारावाहिक देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही सही दिखा रहे हो। वो तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी चटनी मिर्ची लगा करके बता सकते। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिखा है कि नहीं लिखा है, उन्हें तो बस बताने से मतलब है, सीरियल दिखाना है बस। उनका तो सीरियल बिकना चाहिए बस। क्यों भैया, सही है? इसलिए कहीं भी द्रौपदी ने इन शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। लेकिन आज सबको ये बात पता है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, इसलिए महाभारत हुआ। ऐसा लोग अवधारणाएं बनाए बैठे, जबकि द्रौपदी ने ये कहा ही नहीं। केवल हंसी है जब वो गिरा है, हंसने की बात लिखी है जरा सी, वो भी ऐसी नहीं कि हा 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 करके, सामान्य हल्की सी हंसी आई है बस। भीम भैया हंसे हैं खिलखिला के, गिर गया दुर्योधन। अंधों का अंधा होता है, ये बात तो भीम ने भी नहीं कही, ना द्रौपदी ने कही, पर किंवदंती चल रही है बातें। एक के मुंह से सुनी, दूसरे के मुंह से सुनी, सबने वही स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यही होगा। महाभारत क्यों हुआ, इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह है लोभ। क्या है मूल वजह? क्या है? लोभ। जब व्यक्ति ज्यादा लोभ में पड़ता है, तब वो लोभ के कारण गलत काम करता है। ठीक है? लोभ के कारण। लोभ जो है ना, सबके पापों का बाप है। पाप का बाप कौन है? लोभ ना होए तो कोई पाप क्यों करे? दुर्योधन ने लोभ से क्या किया? पांडवों का धन हड़प लिया।
धृतराष्ट्र को लोभ क्या हुआ कि मेरा बेटा बस राजा बना रहे, पांडव लोग वनवास जाएं फिर वहीं मर जाएं, हमारा बेटा दुर्योधन राजा रहे। धृतराष्ट्र को भी क्या हो गया? लोभ। दुर्योधन को भी क्या हो गया? लोभ। और जहां लोभ हो जाए वहां सर्वनाश होता है। इसलिए कहता हूं लोभ करो, अपनी मेहनत से कमाओ, पैसा कमाओ, अपनी जमीन जायदादें बनाओ, घर द्वार बनाओ, लेकिन दूसरे का हड़प लेना ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना, गलत है ना। इसलिए कहता हूं 1 इंच जमीन किसी की लेना नहीं चाहिए। जमीन जायदाद कभी बेईमानी से, पैसा कभी बेईमानी से नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी का कमाओ साहब, ईमानदारी का कमाओगे सदा फलेगा पैसा। बेईमानी का आज आया फुर्र हो जाएगा 4 दिन में, और ले और जाएगा तुम्हारे घर का सब। ना आते देर लगती है बेईमानी के धन को, ना तो जाते देर लगती है, लेकिन मेहनत का थोड़ा देर से आता है, धीरे धीरे आता है। लेकिन आजकल सब्र नहीं है लोगों। अच्छा एक बात बताओ, बारिश 2 तरह की होती है। एक बारिश कैसी होती है? बड़े बड़े बूंदों की बारिश होती है, ढेर सारा पानी गिरा, और 1 घंटा खूब झमाझम बारिश हुई, अच्छा तेज पानी गिरा और गिर के खुल गया। और एक बारिश होती है हल्की हल्की बूंद की, धीरे धीरे, रिमझिम जिसे कहते हैं, रिमझिम। रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा, रिमझिम बरस रहा है पानी, धीरे धीरे फुहारें पड़ रही हैं, पानी की बूंद। अच्छा बताओ, प्रकृति के लिए कौन सा पानी उत्तम होता है? एकदम से गिरा पानी बह गया वो, या जो रिमझिम झड़ी लगी आज सावन की फिर वो झड़ी। तो ये झड़ी जो है रिमझिम वाली, ये झड़ी अच्छी है कि एकदम से गिरा पानी? प्रकृति के लिए कौन सा पानी अच्छा होता है? रिमझिम। क्यों अच्छा होता है? ये जो बूंद बूंद पानी गिरता है थोड़ा थोड़ा, ये पानी ही धरती माता की प्यास बुझाता है, क्योंकि यही पानी रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है। यदि पानी गिरे और बह जाए बरस के तो कहां अंदर जाए? जो पानी बूंद बूंद पड़ता है ना, वही पानी भीतर जाता। पहले तो महीने महीने की झड़ी लगती थी, आजकल के मौसम में अब झड़ी वाला पानी खत्म हो गया। मौसम देखो, युग का प्रभाव मौसमों में भी पड़ रहा। पहले मैं खुद जब बचपन छोटा था, मैं महीनों तक झड़ी चलती थी, 15-15 दिन की अखंड झड़ी लगती थी। क्यों जी? अब तो 24 घंटे की भी पूरी बारिश में झड़ी देखने को नहीं मिलती, 48 घंटे की भी एक कंटिन्यू झड़ी देखने को नहीं मिलती। सही है? पहले आप तो बुजुर्ग हैं, पुराने जो लोग हैं, बताएं झड़ी लगती थी कि नहीं मैया? हाँ या ना? अब नहीं लगती ना? वही पानी अच्छा है जो बूंद बूंद। उसी तरह पैसा भी 2 तरह का आता है। एक दिन एक बार पैसा आया, इकट्ठा आ गया, आप एक दिन में धन्ना सेठ बन गए, ये पैसा अच्छा नहीं है, ये बह जाएगा। पैसा कौन सा अच्छा है? बेईमानी करोगे ना एकदम से पैसा आएगा, लेकिन ईमानदारी से चलोगे तो बूंद बूंद जैसे पानी बरसता है और वो पानी भीतर रहता है। उसी तरह जो थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से कमाया गया पैसा, वही ईमानदारी का पैसा तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को सुख शांति समृद्धि देता है, और वो पैसा पीढ़ियों तक रहता है। बेईमानी का तो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी दमड़ी निकाल के और ले जाएगा। ईमानदारी का, इसलिए साहब थोड़ा ही कमाओ, ईमानदारी का कमाओ।
भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया, महाभारत हुआ लोभ के कारण। इसलिए लोभ नहीं, लोभ ना करना, लोभ करोगे पतन होगा। ये दास अनिरुद्ध लोभ ही तो नहीं करता। मैं लोभ आपसे यही कह रहा हूं कि दान करना सेवाओं के लिए, बाकी मुझे विश्वास है कि परमात्मा ही सब करने वाले हैं, वो करेंगे। मेरा धर्म है कहना, आगे भगवान फिर तुम्हारे भीतर प्रेरणा दें ना दें वो ईश्वर जाने। लोभ के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, उतना ही लोभ करता हूं मैं जितने लोभ से वृद्ध माओ का और अखंड रसोई का और यहाँ विद्यार्थियों का वृद्ध माओ का पेट भरता रहे। क्योंकि पेट तो भर नहीं सबका, सबका पेट भरता रहे। गौरी गोपाल में आने वालों का ये लोभ तो करना ही पड़ेगा, तब ना काम होगा। उतना ही लोभ करता हूं जितने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोभ नहीं। और ये बताओ कि मैं लोभ अपने लिए कर रहा हूं कि माओ के लिए? तो लोभ सही है कि नहीं मेरा वाला? क्यों मेरी मां? हाँ, काम तो करना ही पड़ता है, कमाना पड़ता है। बिना पैसे के सेवाएं भी नहीं होती, बिना पैसे के कोई पानी भी नहीं आता, बिना पैसे के रोटी भी नहीं आती। महाभारत केवल इसलिए हो गया कि पांडवों की संपत्ति कौरवों ने कब्जा कर ली। आप कभी किसी की संपत्ति कब्जा ना करना। आप इतने ईमानदार बनो मेरे दोस्तों कि कोई आपको लाख रुपए दे, बेईमानी का ना साहब, पहले ये देखो कि मेरी मेहनत क्या इतने की है, क्या ईमानदारी का है। तो बिल्कुल ईमानदारी का छोड़ो मत, अपना मेहनत का 1 रुपए मत छोड़ना, अपनी ईमानदारी का, अपनी मेहनत का। और बेईमानी का करोड़ों भी मत लेना, क्योंकि ये सब कुछ ईश्वर देखते हैं और इसी का हिसाब मिलता है। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम भैया ने। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। जब 5 बेटे मारे गए द्रौपदी के, तो द्रौपदी के पास भगवान ने अश्वत्थामा को लाकर खड़ा किया। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा ये है, बताओ क्या दंड दूं? द्रौपदी ने कहा ये छोड़ दो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो। भगवान ने कहा आततायि वधारण मयैवो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी मारो मत, आताताई को कभी छोड़ो मत। अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो, ऐसा अश्वत्थामा के लिए द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी कितनी दयावान है, परहित की भावना कितनी है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। तो जो मार देने वाला हत्यारा है अश्वत्थामा, उसे द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। क्या दया की भावना है। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया का भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक आपके प्राण हैं दया करो। सबसे अच्छा रिश्ता है माँ का, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि कभी माँ का दिल ना दुखाना, कभी माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, कभी माँ को आपकी वजह से रोना ना पड़े। सदा माँ हंसती मुस्कुराती रहे, यही माँ ने हमारा कितना ख्याल रखा। माँ ने हमारे मलमूत्र को तक धोया है, लेकिन अब बुढ़ापे में हम अपनी माँ की सेवा ना करें तो ये तो नमक हरामी हो गई ना मेरी माँ।
ये तो हमने आपके साथ विश्वासघात जैसी बात हो गई नहीं, कि माँ ने इतनी सेवा की और बेटे ने बुढ़ापे में माँ को घर से निकाल दी। कैसी बहुएं हैं वो जो अपने पति से कहती हैं कि तुम अपनी माँ को छोड़ दो। वाह, जब तुम्हारा बेटा कभी तुम्हारी बहू के कहने से तुम्हें छोड़ेगा, तुम जानती हो तुम्हें कितना कष्ट होगा। क्यों ये पाप के भागीदार बन रही हो? आजकल कुछ बहुओं को सास पसंद नहीं होती, पति से कहती है तुम अपनी माँ को रखो या हमें रखो। अरे भाई, तुम्हारा भी तो एक छोटा बेटा है, तुम भी तो उसे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम अपने बेटे के बिना रह सकती हो? कोई तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन ले तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ऐसे ही तुम अपने पति से कह रही हो कि अपनी माँ को छोड़ दो। जानती हो कि माँ बेटे को एक दूसरे से अलग करना कितना बड़ा पाप है। ये तो अपराध है। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वालों का अपहरण करके ले गए। एक दिन भगवान गैया चराने गए तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कृष्ण भगवान थोड़ी, भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का और बछड़ों का अपहरण कर लिया। बाद में ब्रह्मा को पता लगा कि ये तो कृष्ण भगवान क्षमा मांगने आए। भगवान ने क्षमा नहीं किया। है ब्रह्मा, कौन सा? तुमने हमसे हमारे भक्तों को दूर कर दिया। भक्त को भगवान से दूर करना जितना बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा पाप बेटे को उसकी माँ से दूर कर देना, माँ से उसके बेटे को दूर कर देना। और ये पाप आजकल बहुएं कर रही हैं। तुम्हें इस पाप का कितना बड़ा दंड मिलेगा ये तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन देखो कर्म दंड तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे, भोगना तो पड़ेगा। आज जो वृद्ध माताएं वृद्धाश्रम में रह रही हैं, इनके बच्चों को क्या कर्म दंड भोगना नहीं पड़ेगा? माँ के होते हुए माँ यदि बेसहारा सी होकर घर से निकाल दी जा रही है बच्चों के द्वारा, बच्चे सेवा नहीं कर रहे, तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। लोग समझते नहीं, जबरदस्ती पाप कर लेते हैं, फिर पाप तो फिर मिटता नहीं है भोगे बिना, भोगना पड़ता। अवश्य में भोक्तव्यम। इसलिए कहता हूं पाप से बचो, पाप से, ये पाप है। इसलिए दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं की सेवा करता है जो जरूरतमंद बेसहारा माए, बेटा सेवा नहीं करता, बहू निकाल दे रही है, पोता पोती चाहते नहीं है सेवा करना। अब वो माँ यहाँ है, सेवा तो करनी है। कैसे करें? मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं, तो मैं समाज से भीख मांग मांग करके सेवा करता हूँ। और आज 290 माँ यहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। आपने दर्शन किया कि नहीं माताओं का? जाइए, ऊपर माताएं रहती हैं, यहाँ भी और सामने वाले आश्रम में भी। दर्शन अपनी आंखों से अवश्य कीजिएगा। और इन माओं के लिए कुछ सोचिएगा जरूर, आशीर्वाद लीजिएगा। आपका भी प्रसाद ये माएं खाएं, आपके भी लड्डू ये माएं खाएं, आपका भी भोजन ये माएं करें। और आप लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि कभी अपनी माँ को घर से ना निकालना, बहुत बड़ा पाप है।
बाकी पाप शायद भगवान भूल जाएं और क्षमा कर दें, पर ये पाप नहीं। इन माओ की सेवा देखो, आप भी अपनी माँ को कभी अपने हाथ से खवाया करो, आप भी अपने हाथ से कभी माँ को भोजन कराया करो। हमेशा माँ ही अपने हाथ से खवाती है ना आपको। आपकी माँ ने आपको अपने हाथ से खवाया कि नहीं? कभी आपने अपने हाथ से माँ को खवाया? आप भी खवाओ, आज हम खवाएंगे। खवाओ माँ को अपने हाथ से। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने माँ बाप को तो कम से कम खुश रखो। पैसे किसके लिए कमा रहे हो? माँ बाप तो खुश हैं ही नहीं, फिर क्या करोगे पैसों का? पांव दबाओ अपनी माँ के, बैठो 10 मिनट, पांव दबाओ माँ के, पांव में जरा तेल लगाओ, माँ के पांव की मालिश करो, हाथ से भोजन कराओ। माँ के लिए समय निकालो, माँ की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो। सिर्फ पत्नी की सुनो, माँ की ना सुनो, ये गलत हो जाता है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, पत्नी की सुनते हैं, लेकिन कुछ पत्नियां परेशान है, महाराज जी हमारा पति तो माँ की पूरी सुनता है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। पुरुष को ऐसा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि माँ भी खुश रहे और पत्नी भी खुश रहे, यही पुरुष है। यदि पत्नी खुश है माँ दुखी है तो भी ठीक नहीं, और माँ खुश है पत्नी दुखी है तो भी सही नहीं। दोनों को संजो के चलो। और स्त्रियों को ना, पत्नियों को चाहिए कि आप लोग अपने पति को ज्यादा परेशान ना किया करो। पति धर्म संकट में तब पड़ता है जब माँ को ऐसा लगता है कि बहू कान भर रही है, और जब पत्नी को ऐसा लगता है कि माँ कान भर रही है। पुरुष पिसता है, पत्नी को लगता है माँ ने कान भर दिए, माँ को लगता है कि पत्नी ने कान भर दिए। आदमी परेशान, दोनों ही नाराज हैं, पत्नी और माँ। दोनों को खुश रखना यही गृहस्थी, यही उत्तम कोटि का पुरुष। इसलिए अपनी माँ की सेवा करो। द्रौपदी माँ ने अश्वत्थामा से कहा जाओ, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर नगर से निकाल दिया भगवान ने। अश्वत्थामा चले, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा भगवान ने। उत्तरा के गर्भ को पाही पाही महायोगी, चरणों में गिर पड़ी माता उत्तरा। भगवान ने प्राणों की रक्षा की, बच्चे की। कुंती बुआ ने आज भगवान से दुख मांगा। क्या मांगा कुंती बुआ ने? वे पैदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। क्या कहा? भगवान ने, कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु हमें दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ दुख क्यों मांगती हो? कुंती बुआ कह रही हैं श्याम सुंदर, हमें जब से सुख मिला है तब से आप दूर चले गए। जब दुखी थे ना तो आप हमारे बिल्कुल पास थे, इसलिए हम ऐसे सुख का क्या करें कि हमारे भगवान ही हमसे दूर हो जाएं। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हम सुखी नहीं होना चाहते, हम वो दुख चाहते हैं गोविंद जिस दुख में आप हमारे पास रहें। सुख क्या है? आप लोगों को लगता पैसा मिल जाए तो सुख,
ये मिल जाए तो सुख। क्यों मैया, सुख किसे कहते हैं? क्या मिल जाए तो सुख? आप बताओ लाल मैया, बताओ सुख क्या है? आप बताओ सुख किसे कहते हैं? कब मिलता है सुख? बताओ आपको सुख कब मिलता है? मैया, कब सुख मिलता है आपको? ये मैया बताओ, चश्मा वाली मैया हमारी। मन शांत कब होता है? टोपा वाली मैया बताओ, सुख कब मिलता है आपको? सुख, अच्छा ये बताओ, अभी आप कथा सुन रहे हैं 2 घंटे 2.5 घंटे से, सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? हैं? हाँ, क्या मिल रहा है? आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। यही है जब आप अपने आप को भगवान में समर्पित करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं ना, तो अपार सुख और आनंद की अनुभूति होती है। अपार आनंद, भगवान में आनंद। अच्छा देखो, 3 घंटे आप रोज कथा सुनते हो, आनंद आता कि नहीं? लेकिन 3 घंटे आप कंटिन्यू खा नहीं सकते। खा सकते हो? कोई कितना खाएगा? 3 घंटे थोड़ी खाता रहेगा। कोई खाता है आपके परिवार में? 3 घंटे कोई नहीं खा सकता एक साथ रेगुलर। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो 3 घंटे तक कंटिन्यू आपको मिल सके, लेकिन भगवान की कथा में सुख है। मीन्स भगवान में सुख है, भगवान में ही आनंद है मेरी माँ। जीवन में सुख पाना है, आनंदित होना है, तो भगवान की शरण में चलना चाहिए। कथाएं सुनो, सत्संग करो। 3 घंटे चुटकियों में बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। 7 दिन बीत जाएंगे, पता ही सा ना लगेगा। आनंद है ना, सबसे ज्यादा आनंद भगवान की कथा में आता। वृंदावन धाम में सबसे ज्यादा आनंद आता। अच्छा लग रहा कि नहीं वृंदावन में? अच्छा, ना यहाँ बर्तन धुलना पड़ रहा, ना कपड़े धुलने पड़ रहे हैं ना झाड़ू लगानी पड़ रही है। इतना आनंद है, और क्या चाहिए? सबसे ज्यादा आनंद धाम में, वृंदावन में। इसलिए कहता हूं कि जहां हो वहीं से अपने मन को भगवान में जोड़ दो, कथाएं सुनो। यही जीवन का परम लाभ है, अयम ही परमो लाभ। यही जीवन का लाभ है, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की कथा की प्राप्ति। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, मीन्स अपने आप को भगवान ने दे दिया। मां मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो। भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान को याद रखना ही सुख है। सबसे बड़ा सुख है ईश्वर का स्मरण, सबसे बड़ा दुख है ईश्वर का विस्मरण। है ना? भगवान भीष्म पितामह के पास गए, बाणों की सैया पर लेटे। अच्छा ये बताओ, आपको कांटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? भीष्म पितामह के शरीर में बाण चुभे हैं आर पार, और पितामह भीष्म ना किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान का। देखो जरा, आपके कांटा चुभ जाए तो आप डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं, चोट लग जाए तो डॉक्टर का इंतजार करते, कब आए डॉक्टर। और भीष्म पितामह किसका? कृष्ण का। इतने दर्द में भी उन्होंने कृष्ण को भुलाया नहीं। भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह उच्च कोटि के भक्त, बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान आए, स्तुति कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि।
हे प्रभु आपकी जय हो, मुझे पता था आप आओगे जरूर। हे श्याम सुंदर, अब मेरे जीवन की लीला पूरी होने वाली है प्रभु, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या? मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। पितामह आपकी बेटी? हाँ। कौन सी बेटी? पितामह की बेटी का नाम क्या था? हैं? भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? क्यों मैया? भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? नहीं, आप नहीं बताएंगे? अच्छा, नहीं पता। नहीं, आप भीष्म पितामह की बेटी, भीष्म पितामह ने तो विवाह ही नहीं किया। जब विवाह ही नहीं किया तो बेटी? हाँ, भले विवाह नहीं किया पर सबकी बुद्धि तो है। हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्री है। बुद्धि स्त्री है तो पितामह कहते हैं प्रभु मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मति है, वो मति बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे, इसलिए मेरी बुद्धि रूपी बेटी को आप स्वीकार कर लो। और सदा इसलिए ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों का ध्यान करती रहे, एक क्षण के लिए मेरी बुद्धि आपके पांव से हटे ना, चरणों से हटे ना। हम सबकी बुद्धि है ना, यही हम सबकी बेटी है। आपका मन आपका बेटा, आपकी बुद्धि आपकी बेटी है, तो ये अपना बेटा बेटी दोनों भगवान में लगाओ। मन रूपी बेटा और बुद्धि रूपी बेटी, ये दोनों क्या है बेटा? लोग कहते हैं हमारे बेटा नहीं है, मन है तो तुम्हारा बेटा, ये मन तुम्हारी बेटा है। तुम्हारे बेटे का नाम है मन, तुम्हारी बुद्धि बेटी का नाम है क्यों मैया? बुद्धि। मन बुद्धि भगवान में लगाओ, बेटा बेटी भगवान में लगाओ। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, वंदन किया। और भीष्म पितामह, सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति का दिन आया, भीष्म पितामह भगवान के धाम चले गए। भीष्म पितामह के जाते ही भगवान के पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। भगवान द्वारिका गए, वहां सम्मान हुआ। द्वारिका गांधारी धृतराष्ट्र को भगवान ने वन भेजा, अंतिम ज्ञान विदुर जी ने दिया। राजा पांचों पांडव भगवान के जाने के बाद स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। माता कुंती प्राणों को त्याग देती हैं, भगवान लीला पूरी करके परम धाम गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग कहाँ रहता है? जहां जुआ, जहां शराब, वहां कलयुग। कलयुग हर उस बुराई पर है, जैसे आपने अपने घर में शराब पीनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया, पराई स्त्री का संग और बेईमानी, वहां कलयुग है। कलयुग से बचना है तो जुआ से बचो, शराब से बचो, पर स्त्री से बचो। जहां कथा है, जहां सेवा है, जहां भगवान की चर्चा है, वहां कलयुग नहीं। इसलिए कहता हूं कि जो लोग अपनी कमाई का 2%, 5% समाज की सेवा, गौ माता की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, भोजन की सेवा में खर्च करते हैं, कलयुग उनका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दान क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। जैसे छाता क्या करता है? पानी से आपकी रक्षा करता है। ऐसे दान भी एक छतरी है। दानम दुर्गति नाशनम,
जो दान करता है उसकी कभी दुर्दशा और दुर्गति नहीं होती। बुरे वक्त में कौन काम आता है? दानवीर कर्ण। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत? बोलो, गलत था। गलत आदमी का आप साथ दे रहे हैं, बलात्कारी का आप साथ दे रहे हैं। वो भरी सभा में कपड़े उतारने वाला दुर्योधन का आपने साथ क्यों दिया? गलत किया। लेकिन गलत किया तो भगवान ने अर्जुन से मरवाया तो सही, लेकिन चूंकि कर्ण ने दान बहुत किया था, उस दान के कारण भगवान को जाना पड़ा आखिरी समय। देखो, दान इतना मजबूर कर देता है भगवान को। भगवान भी बंधे हैं, दानी के हाथ भगवान बंध जाते हैं। भाई तूने दान किया है, तुम दान यहां करते हो, भगवान पर ऋण चढ़ता जाता है, कर्जा। तब भगवान कर्जा उतारे कैसे? कर्ण के आगे आकर खड़े हुए, कर्ण मैं मजबूर हूं तुझे दर्शन देने के लिए। तेरी कोई इतनी भक्ति नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, लेकिन तूने दान किया है। कर्ण बोल क्या चाहता है? कर्ण बोले, प्रभु अब क्या चाहूंगा, ऐसी कृपा करो कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा संस्कार ऐसी जगह पर हो जहां आज तक किसी का संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली पर यहां पर कर्ण का संस्कार किया था। यहां पर यह किसका बल था? दान का। इसलिए कहता हूं मेरी मां, गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चल रहा है ना, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। प्रयागराज जी में कुंभ का मेला चल रहा है, गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज में जो अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है ना, इस अन्न क्षेत्र में आप भी अपनी ओर से बंटवाओ कि हमारा भी धन प्रयागराज तक पहुंचे, और वहां जो लाखों भक्त, करोड़ों भक्त आ रहे हैं, उन करोड़ों भक्तों को भोजन मिले आपकी ओर से।